अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने दुश्मन की भरपूर पिटाई की। हमारी बहरी फ़ौज की तैयारी भी आर्मी और एयरफोर्स की तरह मुकम्मल थी। भरपूर तैयारी की वजह से दुश्मन को बहरी जारहियत की हिम्मत नहीं हुई। वज़ीर आज़म का कराची डॉकयार्ड में अफसरान और जवानों से खिताब। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ मौजूद थे। तकरीब में वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाक बहरिया की तनसीबात का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान नेवी के किरदार को सराहा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने पाक बहरिया के जंगी जहाज़ का भी मुआयना किया। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों से मुलाकात और हौसला अफजाई की। दौरे के मौके पर विफाकी वुज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। भारत से कशीदगी, हुकूमत सिफारती महाज पर भी मुतहरिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 3 रोज़ा दौरा चीन। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर और चीनी हुकाम ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। जनूबी एशिया की सूरत हाल और पाक चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार की अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात होगी। नायब वज़ीर आज़म की रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। भारत ने फिर हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और वहशियाना होगा। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। भारत पहलगाम वाक़े का कोई सबूत देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। कश्मीर बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक़ रखने वाले 9 खवारजी हलाक। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का फोर्सेस के काफिले पर हमला। जवाबी कार्रवाई में 2 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 जवान फरहान अली तूरी और साबिर आफरीदी शहीद हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयों में 3 दहशतगर्द हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कामयाब कार्रवाइयाँ खुशाइन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत के पाकिस्तान में अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल से मुतालिक भारतीय मीडिया का प्रोपोगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारतीय आर्मी ने वीडियो जारी की, झूठा दावा पकड़े जाने पर खुद ही डिलीट कर दी। पाकिस्तान ने सिर्फ फतेह-1 F-2 मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और आर्टिलरी इस्तेमाल की। इस्तेमाल शुदा हथियारों की तफसील ISPR की 12 मई की प्रेस रिलीज में मौजूद है। मोदी सरकार के जुल्म के सताए सिख बगावत पर उतर आए। नरेंद्र मोदी से तंग भारतीय सिखों ने आलमी सतह पर इंसाफ का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा दिलाएंगे। मोदी के खिलाफ नेशनल और इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चलाएंगे। मोदी ने 3 जजेस और कई अफसरान समेत बहुत से लोगों को कत्ल कराया। पुलवामा समेत जितने भी हमले हुए सब मोदी ने कराए। भारतीय मीडिया की एक और फेक न्यूज़। भारत की एशिया कप से दस्तबरदारी की झूठी खबर चला दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की एशिया कप से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद। सेक्रेटरी BCCI के मुताबिक एशिया कप या वीमेंस इमर्जिंग एशिया कप से इनखिलाफ पर कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान PCB ने कहा कि ये ACC का मसला है, जब पाकिस्तान से पूछा जाएगा तो जवाब देंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल को इस हवाले से बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के लिए अपने वफूद भेजेगी। सिफारतकारी के लिए हुकूमती वक्त में शामिल होना नहीं चाहते। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल। बोले, हुकूमत ने बैरून मुल्क वफ्द भेजने के मामले पर अपोजिशन को नज़रअंदाज किया।
वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, हुकूमती वक्त में हुकूमत के अरकान ही शामिल होते हैं। भारत को जारहियत पर मुंह की खाना पड़ी, पूरी कौम मुत्तहिद और अफवाज के शाना बशाना है। पीटीआई की क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार। असद कैसर का वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का दावा। कहते हैं अगर अदम एतमाद लाते तो समझा जाता जंग में भी सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर असद कैसर के बयान से लाइव निकले, बोले बानी चेयरमैन ने इस हवाले से उन्हें कोई हिदायत नहीं दी। पीटीआई तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक भी पूरा कर ले। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का साबिक स्पीकर असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं अगर पीटीआई वाले तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो उनके अपने लोग कम हो जाएंगे। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी। नए बजट पर हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात। हुकूमत ने बताया ताजिर 2 स्कीम अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज मिले। पीपल्स पार्टी ने कैप्टिव पावर बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी के स्पीकर चेंबर में मुज़ाकरात। मोहम्मद औरंगज़ेब, उवैस तगारी, आज़म नज़ीर तारड़, अली परवेज़ और नवीद कमर की शिरकत। हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके बिल पार्लियामेंट में मंजूर कराने का फैसला। उधर विफाकी हुकूमत अहम कानून साजी के लिए तैयार। आज निजी कार्रवाई का एजेंडा मौखर कर दिया। शेरी रहमान ने कम उम्री की शादी को जुर्म करार देने से मुतालिक बिल सेनेट में पेश कर दिया। शेरी रहमान ने कहा इस हाउस में ये बिल 3 बार पास हो चुका। ये बिल बच्चियों के साथ मजालिम के खिलाफ है। बिल को मजहब से जोड़कर वीटो नहीं किया जा सकता। ये कानून पहले ही सूबों में नाफिज है, अब विफाकी दारुल हुकूमत में नाफिज किया जा रहा है। JUI के सेनेटर्स कामरान मुर्तज़ा अब्दुल वासे ने बिल की मुखालफत की। सेनेट ने एंटी रेप एक्ट में मजीद तरमीम का बिल मुतफ़िका मंजूर करा लिया। फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में पैनल ऑफ चेयर अब्दुल कादिर पटेल से रूलिंग देने का मुतालबा। कहा रूलिंग देकर कम उम्र शादियों पर पाबंदी के बिल को रोका जाए। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा बिल को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में भेजने की सिफारिश की थी। बिल अब सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका, इसलिए रूलिंग नहीं हो सकती। फजलुर रहमान ने अवान में खिताब भी किया, बोले भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना थी। पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा किया, तारीख कदर की निगाह से देखेगी। शदीद गर्मी की लहर बरकरार, शहरी मुश्किलात से दो चार। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी गजब की गर्मी। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। जनूबी पंजाब के अजला में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का खदशा। गर्मी बढ़ते ही मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग शुरू। पेशावर के शहरी इलाकों में 12 घंटे, देहात में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन में जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशों का आगाज कर दिया। अमरीकी सदर की यूक्रेन और रूस के हममनसिबों से राबते। ट्रंप ने पहला राबता यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से किया। जंगबंदी पर बातचीत हुई। अमरीकी सदर ने रूसी हममनसब पुतिन से भी टेलीफोन पर बात की। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन के तनाज़े से थक चुके, फरीकैन से अमन और फौरी जंगबंदी की ख्वाहिश जाहिर की।